नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम गुरुवार के व्रत पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह जो व्रत है यह हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति देव का अच्छी स्थिति में मौजूद होना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता हासिल करने के लिए गुरुवार का व्रत बेहद ही उत्तम माना गया है। बृहस्पति ग्रह को देवों का गुरु माना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवन में आने वाली हर परेशानी का समाधान बृहस्पति देव आसानी से कर सकते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति देव का महत्व वैवाहिक जीवन की स्थिति, ज्ञान, भाग्य आदि को निर्धारित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। लिहाजा हमें भाग्योदय के लिए गुरुवार का व्रत और गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। तो आज के वीडियो में हम गुरुवार के व्रत की विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं गुरुवार के व्रत के संबंध में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है तो इसका प्रभाव उसके निजी जीवन पर पड़ता है, जिसके चलते उसका हो सकता है विवाह देरी से हो सकता है या विवाह से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। कुंडली में गुरु दोष को दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको गुरुवार व्रत और इस दिन किए जाने वाले कई प्रकार के उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अपने जीवन में आजमाएंगे तो इससे आपके कई प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। गुरुवार व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और अगर संभव है तो इस दिन पीले वस्त्र ही आप धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा करें और पूजन के लिए पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी आदि का प्रयोग करें। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और केले के पेड़ की जड़ में पीली दाल चढ़ाएं। इसके बाद केले के पेड़ की पूजा करें। अगर संभव है तो केले के पेड़ के पास बैठकर आप व्रत कथा पढ़ सकते हैं। इस व्रत में हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है और हो सके तो शाम की आरती के बाद पीले पकवानों का ही सेवन करें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो इस दिन किए जाने चाहिए। यदि व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, विवाह के योग समय से बनते हैं और भाग्योदय होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में संतान प्राप्ति से संबंधित परेशानियां, विवाह का देरी से होना, जीवन में अनेक क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बृहस्पति देव के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए आप गुरुवार के दिन इन उपायों को आजमा सकते हैं। गुणी व्यक्तियों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान कर भी आप देवगुरु बृहस्पति के हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं। गुरु दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ नहाते वक्त ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी जातक विवाह के लिए गुरुवार का व्रत कर रहा है उस जातक को गुरुवार के व्रत के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे विवाह में आ रही रुकावटों का समाधान होता है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। कुंडली में अगर गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर बनी हुई है तो व्यक्ति को गुरुवार के दिन उधार लेन देन से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लेने या देने से देवगुरु बृहस्पति कुंडली में और अधिक कमजोर होते हैं। जो भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत करता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की मूर्ति को विधि विधान के साथ किसी पीले वस्त्र पर स्थापित कर चंदन और पीले फूलों से उनकी अर्चना करनी चाहिए। साथ ही प्रसाद में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। अब मैं आपको बताता हूँ गुरुवार के दिन जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। गुरुवार के दिन
बाल कटवाना, बाल धोना, साबुन, सर्फ या शैम्पू का उपयोग वर्जित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन इन चीजों का उपयोग करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर होती है और संतान सुख प्राप्ति में भी रुकावटें आती है। विवाह योग्य जातकों के लिए गुरुवार के दिन इन कार्यों को करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विवाहित महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन अगर बाल धोती हैं तो उनके अटल सौभाग्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। पुरुषों को गुरुवार के दिन बाल या दाढ़ी कटवाने से उनकी आयु कम होती है। तो हमें इन चीजों का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि हमें इन चीजों से उस दिन परहेज करना है। अब मैं आपको बताता हूं, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अन्य प्रकार की समस्याएं भी चल रही हैं, तो इन सब से बचने के लिए व्यक्ति को किन मंत्रों का बृहस्पतिवार के दिन जाप करना चाहिए। बृहस्पति देव के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यदि बृहस्पतिवार के दिन जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों का व्यक्ति जाप करता है तो उस व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का हल होता है और जीवन में आने वाली अन्य समस्याएं भी बड़ी आसानी से हल हो जाती है। तो उनमें से पहला मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। दूसरा मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तीसरा जो मंत्र है ओम ऐं श्रीं बृहस्पतिये नमः। चौथा जो मंत्र है ओम गुं गुरुवे नमः। पांचवा जो मंत्र है ओम क्लीम बृहस्पतिये नमः। तो यह जो 5 मंत्र है, इनमें से आप किसी एक मंत्र का हर बृहस्पतिवार को जाप करें और वह भी कम से कम 108 बार। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उसका आपको समाधान देखने को मिलेगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो गुरुवार के व्रत के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।